गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? साइक्लोन्स और थंडर स्टॉर्म्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? साइक्लोन्स और थंडर स्टॉर्म्स। ठीक है। साइक्लोन्स क्या होते हैं? साइक्लोन्स थंडर स्टॉर्म से ही बनते हैं। किससे बनते हैं? थंडर स्टॉर्म से ही बनते हैं। कैसे बनते हैं ये समझना आपको। थंडर स्टॉर्म जब किसी तेज बहने वाली हवा के साथ, जब थंडरस्टॉर्म क्या होते हैं समझ लेना अच्छे से। जब किसी तेज बहने वाली हवा के साथ लाइटनिंग हो और रेनिंग हो, लाइटनिंग हो और रेनिंग हो, तो हम उसे बोलते हैं थंडरस्टॉर्म। क्या बोलते हैं उसे? थंडरस्टॉर्म। किसे बोलते हैं? जब किसी तेज बहने वाली हवा के साथ लाइटनिंग हो रही हो, मीन्स बिजली कड़क रही हो, बिजली चमक रही हो, और क्या हो रहा हो? बारिश भी हो रही हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। हम उसे क्या बोलते हैं? थंडर स्टॉर्म बोलते हैं। अब यही थंडर स्टॉर्म साइक्लोन्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। कैसे होते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। बादल आप लोग जानते हो, बादल, क्लाउड, क्लाउड फॉर्मेशन से पहले, क्लाउड फॉर्मेशन से पहले, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड, वाटर किस फॉर्म में होता है? वेपर फॉर्म में होता है। वेपर फॉर्म में होता है वाटर। क्यों होता है वेपर फॉर्म में? क्योंकि उसमें हीट एब्जॉर्ब की जाती है। वाटर जब हीट को एब्जॉर्ब करता है तो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वही वाटर जब टेम्परेचर थोड़ा सा कूल होता है तो क्या फॉर्म बनता है? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। वही वाटर जो वेपर फॉर्म में था वो अब किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है? लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है? हीट को रिलीज कर देना। लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है? कि उसने हीट को रिलीज कर दिया। जब उसने हीट को रिलीज कर दिया तो किसमें चेंज होता है? रेन ड्रॉप्स, आप लोग पता है रेन वाटर जो होता है, बारिश वाला पानी, रेन ड्रॉप, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। क्या? ये वेपर। जब वो उसमें कन्वर्ट होता है तो जब हीट क्या होती है? रिलीज होती है। तो हीट कहाँ पे रिलीज हो रही है? एयर में रिलीज हो रही है। हीट एयर में रिलीज हो रही है। तो एयर कहाँ है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो एयर है, हम लोग एयर का मतलब यहाँ पे एटमॉस्फेयर समझ रहे हैं। तो अगर हम लोग ऐसा बोले कि हीट एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है, कब? जब वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। क्या? वेपर। हीट कहाँ गई? एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर में एयर भी होती है। हमें पता है कि हमारे चारों तरफ हवा है, तो एटमॉस्फेयर में एयर होती है। वो एयर कैसी हो जाती है? वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है। और गर्म हवा क्या करती है? हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, हल्की हो जाती है, लाइट हो जाती है, लाइटर हो जाती है। जब गर्म हवा लाइटर हो जाती है, हल्की हो जाती है, तो फिर क्या होता है? वो गर्म हवा, और एक चीज हम लोगों ने पढ़ा है पिछले वीडियो में, हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि जब भी प्रेशर क्या होगा? कम होगा। अब जब गर्म हवा है तो सीधी सीधी बात है, लाइटर हवा है, अब वहां का प्रेशर भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है प्रेशर? क्योंकि एयर गर्म हुई, ऊपर की तरफ गई, तो वहां का प्रेशर गर्म होने से कम हो गया। जब प्रेशर कम हो गया किसी भी एटमॉस्फेयर में, एयर प्रेशर जब भी कम होता है तो एयर स्पीड मींस विंड स्पीड बढ़ जाती है। प्रेशर जब भी कम होगा तो विंड स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब यहाँ प्रेशर कम हो गया किसका? जो एटमॉस्फेयर में एयर थी जो गर्म हो गई हीट रिलीज होने से, प्रेशर बढ़ा तो स्पीड घटी, और प्रेशर कम हुआ तो स्पीड बढ़ी। यहाँ प्रेशर कम हो गया, जब प्रेशर कम हो गया तो स्पीड क्या हो गई? विंड की ओर तेज हो गई। कैसे हो गई? तेज तो हुई बट रिवॉल्व करने लगी। इतना तेज हुई, प्रेशर एक क्या बना दिया उसने? एक वातावरण अपना बना लिया, एक एटमॉस्फेयर बना लिया, एक सिस्टम बना लिया उसने अपना। कैसा सिस्टम? कि प्रेशर कम होने लगा और स्पीड बढ़ने लगी। प्रेशर कम होने लगा और स्पीड बढ़ने लगी। जब स्पीड बढ़ने लगी तो कैसे हुई? वो रिवॉल्व करने लगी, गोल गोल घूमने लगी हवा। स्पीड इतनी ज्यादा बढ़ गई और प्रेशर इतना कम हो गया कि हवा कैसी हो गई? वो गोल गोल घूमने लगी, बहुत तेज से घूमने लगी। वो जो गोल गोल घूमने लगी हवा,
उसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोन बन गया। क्या बन गया? साइक्लोन बन गया। साइक्लोन, CYCLE, साइकिल, साइकिल मीन्स चक्र, चक्कर, गोल गोल घूम रहे, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं? साइक्लोन्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई? अब साइक्लोन से कुछ फैक्टर्स होते हैं जो साइक्लोन को इफेक्ट करते हैं, जो साइक्लोन को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? विंड डायरेक्शन, हवा का डायरेक्शन क्या है, वो भी साइक्लोन को इफेक्ट करेगा। साइक्लोन का पूरी तरह से निर्भर होता है साइक्लोन किसमें? विंड डायरेक्शन, हवा की डायरेक्शन पे। टेम्परेचर, टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होता है। ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंडेंट होता है और स्पीड पे डिपेंडेंट होता है। ये बात समझ में आई आप लोग को? इसके बाद पेज नंबर 88 में आप लोग का डायग्राम बना हुआ, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन, कैसे साइक्लोन होता है, पूरा डायग्राम है। इसके बाद हम लोग एक चीज और जानते हैं कि साइक्लोन्स को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका में हरिकेन कहते हैं साइक्लोन को। क्या कहते हैं? हरिकेन। और जापान में क्या कहते हैं? टॉर्नेडो। जापान में क्या कहते हैं? टाइफून। टॉर्नेडो कहाँ कहते हैं? टॉर्नेडोज कुछ कंट्रीज में पाए जाते हैं बहुत ज्यादा। ये साइक्लोन से एक स्टेप ऊपर होते हैं भी साइक्लोन से। टॉर्नेडोज भी कुछ कंट्रीज में होते हैं, ये भी साइक्लोन से ही है, कोई और चीज नहीं है। बट साइक्लोन से थोड़ा ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, थोड़ा ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि जापान और फिलीपींस में साइक्लोन का नाम टाइफून और अमेरिका में साइक्लोन का नाम हरिकेन। ठीक है? जापान में क्या बोलते हैं? जापान में टाइफून बोलते हैं। ठीक है? और अमेरिका में क्या बोलते हैं? अमेरिका में हरिकेन बोलते हैं। ये नाम वैसे याद रखना, हरिकेन नाम आया, टाइफून नाम आया, दोनों मतलब साइक्लोन। ठीक है? साइक्लोन कितना नुकसानकारक हो सकता है? अगर कहीं साइक्लोन आता है तो आप बिल्डिंग गिरा सकता है, फ्लड आ सकते हैं साइक्लोन के कारण। ठीक है? सी वाटर में फ्लड आते हैं, साइक्लोन के कारण बिल्डिंग्स तक गिर जाती हैं, बहुत सारे बिल्डिंग्स में वो भी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है, टेलीफोन लाइन डिस्टर्ब हो सकती है, हाउसेज घरों को गिरा सकती है, बहुत सारे नुकसान होते हैं साइक्लोन के। ठीक है? अब लोग बात करते हैं थोड़ा सा किसके बारे में? टॉर्नेडो के बारे में। ये टॉर्नेडो क्या है? एक ही टॉपिक बचा हुआ है आपका, टॉर्नेडो। क्या होते हैं टॉर्नेडो? टॉर्नेडो कुछ कंट्रीज में आते हैं, सभी जगह नहीं आते, कुछ कंट्रीज में आते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं रहते, हमेशा नहीं आते हैं। कैसे होते हैं? ये डार्क फनल टाइप होते हैं, गुफा की जैसे। फनल आप लोगों ने देखा है? ऐसा होता है फनल, थोड़ा सा, थोड़ा लगभग ऐसा होता है फनल, गुफा की जैसे होता है। ठीक है? फनल टाइप का होता है, थोड़ा कोनिकल फॉर्म में लगभग होता है हल्का। कैसा होता है? ये डार्क होता है। ठीक है? बहुत ज्यादा डार्क होता है। क्या चीज? टॉर्नेडो। बहुत ज्यादा डार्क होते हैं और जो इनमें स्पीड होती है वो कितनी होती है? अप्रॉक्स 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं ये। किस स्पीड से चलते हैं ये? 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मतलब कितना तेज चलते होंगे? अगर आप लोग 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइक चलाते हो तो कितना नुकसान होता है गिरते हो तो चलते हो दिखना बंद हो जाता है। अब सोचो 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं, कितने नुकसानदायक होंगे, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं ये। अगर आप इनके सामने आ गए तो आपको पता नहीं चलेगा कहां पहुंच गए, उड़ जाओगे पूरा। ये कहां पे? इंडिया में जो वेस्टर्न कोस्ट होते हैं यहाँ पे ये थोड़ा सा इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो थोड़ा सा कम वर्नेबल होते हैं, थोड़ा सा कम नुकसानदायक होते हैं, वेस्टर्न कोस्ट की बात करें। ठीक है?
और होल कोस्ट लाइन में तो बिल्कुल साइक्लोन से भी ऊपर उठते हैं, साइक्लोन इनसे कम डिस्ट्रक्टिव होते हैं, टॉर्नेडो से कम डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ठीक है। अब मान लो कहीं पे साइक्लोन आता है, ठीक है, या कहीं पे टॉर्नेडो आता है, कहीं पे टाइफून आता है, कुछ भी अर्थक्वेक आ गया, कोई भी चीज, तो आप कैसे बचोगे? इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स क्या होते हैं? तो सबसे पहले फोरकास्ट सिस्टम होता है, साइक्लोन फोरकास्ट सिस्टम है जो आपको ये पहले से बताता है कि यहाँ पे साइक्लोन आ सकता है। एक सिस्टम बनाया गया है, डिपार्टमेंट होता है फोरकास्ट डिपार्टमेंट, वो क्या करता है आपको पहले से ही इंफॉर्मेशन देता है, कुछ दिन पहले से, कुछ घंटे पहले से, कि यहाँ पे साइक्लोन आ सकता है। आपको समझ लिया गया, वार्निंग है, ठीक है। एक और क्या होता है, जो कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन है, ठीक है, ये क्या करता है, आपको जब भी पता चले कि साइक्लोन आने वाला, आप किस तरफ जाओगे? सेफ्टी की तरफ भागना है आपको तुरंत। यही इसकी सेफ्टी मेजर्स हैं कि जिस तरफ सेफ्टी हो, इधर आपको समझ में आया कि सेफ्टी है, यहाँ पे बच सकते हैं, उधर जाना है आपको। ऐसा नहीं कि खुले में आके खड़े हो गए साइक्लोन आ रहा है। और क्या होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट से सेफ्टी मेजर्स, जैसे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, ये सब टेलीविजन के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, रेडियो के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कब साइक्लोन आने वाला है, कब हवा तेज चलने वाली है, टीवी में बताता है, ठीक है। ड्राइव कर रहे हैं अगर आप रोड में और साइक्लोन के बारे में सुन रहे हैं कि साइक्लोन आने वाला है, तो ड्राइव मत कीजिए, ठीक है। वाटर के पास खड़े हैं तो वहां पे मत खड़े रहो, रोड्स को डैमेज पहुंचा सकता है साइक्लोन। इमरजेंसी सर्विसेज के नंबर हमेशा रेडी रखो, कभी भी कुछ भी होता है तो इमरजेंसी सर्विस को आपको कांटेक्ट करना है। और क्या हो सकता है, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, कैसे प्रिकॉशंस? कंटेमिनेटेड वाटर नहीं पीना है आपको, हमेशा वाटर को स्टोर करके रखना ताकि कोई इमरजेंसी अगर आती है तो आप उस वाटर को पी सको। गीली स्विचेस नहीं छूनी है, इलेक्ट्रिक बोर्ड जो होते हैं गीले अगर है तो उनको नहीं टच करना है, क्योंकि करंट आ सकता है उसमें। कहीं पे शेकिंग हो सकती है तो फन मनोरंजन के लिए बाहर मत निकलो कि थोड़ा सा हम इंजॉय करें साइक्लोन को, ऐसा नहीं है। अपने नेबर और फ्रेंड्स की मदद भी करनी है, भाई किसी को कोई मुसीबत आ गई तो आपको मदद भी करनी है, ठीक है। अब एडवांस टेक्नोलॉजी क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी हमारी मदद करती है, तो सैटेलाइट वगैरह क्या करती है, पहले से ही कैप्चर कर लेती है कि यहाँ पे साइक्लोन फॉर्मेशन हो रहा है, तो आपको क्या करती है, वो इन्फॉर्म करती है कि इतने टाइम पे यहाँ पे साइक्लोन फॉर्म हो सकता है। तो ये सब आप लोग को इन्फॉर्मेशन देने के एक जरिया है, ठीक है। विंड स्टॉर्म और साइक्लोन, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।